जय हिंद दोस्तों। आज हम चित्रकला के 6 तत्व से संबंधित कुल 20 प्रश्नों को हल करते हैं। आशा है कि ये वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है जो कि टीजीटी, पीजीटी, एनबीएस, केवीएस, डीएसएसबी जो आर्ट सब्जेक्ट से पढ़ना चाह रहे होंगे, जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, चित्रकला के 6 तत्व का हिस्सा नहीं है, या इनमें से कौन सा तत्व है जो कि चित्रकला के 6 तत्वों का हिस्सा ही नहीं है। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी इसलिए क्योंकि प्रमाण, वर्णिका, भंग, सादृश्यम ये चित्रकला के 6 अंग हैं, ना कि चित्रकला के 6 तत्व। इसीलिए ये तीनों जो है चित्रकला के तत्व नहीं हैं। इसलिए चौथा ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। दूसरा प्रश्न है कि दिशा के आधार पर रेखाएं कितनी होती हैं? कितने प्रकार की रेखा होती है दिशा के आधार पे? क्या 4 प्रकार की होती हैं, 7 प्रकार की होती हैं, या 3 प्रकार की होती हैं, या 2 प्रकार की होती हैं? दिशा के आधार पर रेखाएं होती हैं 3 प्रकार की। पहली रेखा क्या होती है? सीधी लंबवत रेखा। दूसरी होती है क्षैतिज रेखा। तीसरी होती है कर्णवत रेखा। कुल 3 प्रकार की रेखाएं होती हैं जो दिशा के आधार पर होती हैं। इसलिए इसका उत्तर सही है तीसरा, 3 प्रकार की रेखाएं होती हैं। अगला प्रश्न है, मूल अथवा मुख्य रेखा या प्रधान रेखाएं कितनी होती हैं? मुख्य रेखाएं कितनी होती हैं? तो क्या 7 प्रकार की रेखाएं होती हैं? क्या 2 प्रकार की होती हैं? क्या 4 प्रकार की रेखा या 5 प्रकार की रेखाएं होती हैं? मूल अथवा मुख्य रेखाएं केवल 2 प्रकार की होती हैं। एक पहली रेखा होती है सीधी व सरल रेखा, और दूसरी होती है वक्राकार रेखा। इन्हीं 2 रेखाओं की सहायता से बहुत रेखाओं का हम प्रयोग कर सकते हैं या बहुत ही रेखा बना सकते हैं। किसी भी ड्राइंग में देख लीजिएगा, केवल सीधी और वक्राकार रेखाओं का ही प्रयोग करके ड्राइंग्स बनाई जाती हैं, कोई भी आकृति रूप दिया जाता है। ठीक है, इसलिए इसका सही उत्तर है 2 प्रकार के। प्रश्न नंबर 4 है, संतुलन का भाव किस रेखा में निहित होता है? फिर से सुन लीजिए, संतुलन का भाव किस रेखा में निहित होता है? यहाँ पे 4 प्रकार की रेखाएं दी गई हैं, कर्णवत है, कोणीय है, क्षैतिज है, चक्राकार रेखाएं हैं। इनमें से कौन सी रेखा है जो संतुलन को प्रदर्शित करती है? इसका सही जवाब है क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा आपको पता होगा, यह धरातल पर समतल रूप में दिखाई देती है, जिसे हम अंग्रेजी में हॉरिजॉन्टल कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। तो ये जो है पड़ी रेखा होती है जिसमें संतुलन का भाव होता है, जिसमें स्थिरता का भाव होता है। ठीक है। 5वां प्रश्न है, कर्णवत रेखा किस भाव को व्यक्त करती है? संतुलन, स्थिरता, व्याकुलता, मौन। तो कर्णवत रेखा व्याकुलता को व्यक्त करता है, क्योंकि आपको पता होगा कि कर्णवत रेखा ऐसी होती है, ये धरातल है। ये रेखा जो है ना सीधी लंबवत में, ना इस तरह से है, ना ही इस तरीके से है। तो इस पोजीशन में होगा क्या कि ये रेखा गिर जाएगी, यानी संतुलन नहीं है। तो कर्णवत रेखा में हमेशा व्याकुलता रहती है, ना ही वो लंबवत रूप में खड़ी है, ना ही वो पड़ी रेखा के रूप में है। इसलिए यहाँ पे व्याकुलता का भाव निहित होगा, और इसका सही उत्तर होगा व्याकुलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौंदर्य की अनुभूति किस रेखा में निहित होती है? सौंदर्य की अनुभूति किस रेखा में निहित होती है? लंबवत, कोणीय, क्षैतिज, लयात्मक रेखा।
सौंदर्य की अनुभूति केवल लयात्मक रेखा में ही निहित होती है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, लयात्मक रेखा। कला के विभिन्न तत्वों की उचित व्यवस्था को क्या कहा जाता है? कला के विभिन्न तत्वों के उचित व्यवस्था क्या कहलाती हैं? आकार, संतुलन, संयोजन, रूप। सही उत्तर है संयोजन, क्योंकि कोई भी कार्य अगर हम अच्छे ढंग से करते हैं, जो उसके तत्व होते हैं, विभिन्न प्रकार के तत्व, चाहे आप चित्रकारी करते हो, चाहे मूर्ति बनाते हो, चाहे आप नृत्य करते हो, तो उसके जो तत्व होते हैं, जो सहयोगी तत्व होते हैं, जो प्रभावित करने वाले तत्व होते हैं, उनका सही उपयोग जब करते हैं तो उसको हम संयोजन कहते हैं, उसको हम कंपोजिशन कहते हैं। ठीक है ना? उसको सामंजस्य भी कह सकते हैं। उचित सामंजस्य संयोजन होता है जिससे सौंदर्य की अनुभूति होती है, दर्शक को अच्छा लगता है, इसलिए कला के विभिन्न तत्वों के उचित व्यवस्था को हम संयोजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयोजन के कितने सिद्धांत होते हैं? संयोजन के सिद्धांत कितने होते हैं? 5 होते हैं, 7 होते हैं, 4 होते हैं या 6 होते हैं? इसका सही उत्तर है संयोजन के 6 सिद्धांत होते हैं। पहला होता है सहयोग, सामंजस्य, संतुलन और प्रभाव, प्रमाण, प्रभाविता। प्रवाह, प्रभाव, प्रमाण, ये 3 हो गए, और संतुलन, सामंजस्य और सहयोग, ये 3 हो गए। कुल 6 सिद्धांत होते हैं संयोजन के। संयोजन के किस सिद्धांत में सौंदर्य की झलक निहित होती है? संयोजन के जो 6 सिद्धांत हैं उनमें से एक ऐसा सिद्धांत है जिनके द्वारा जो है सौंदर्य दिखाया जा सकता है, सौंदर्य की अनुभूति होती है। सहयोग, प्रमाण, प्रवाह, लय, प्रभाविता। इसका सही उत्तर होगा प्रवाह, जिसमें रिदम होता है, लय होता है, लयबद्धता होती है, उसमें जो है सौंदर्य की झलक निहित होती है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक रंग कौन सा नहीं है? प्राथमिक रंग कौन सा नहीं है? पीला, नीला, लाल, ये तीनों प्राथमिक रंग हैं। हरा रंग प्राथमिक नहीं है, क्योंकि हरा तो नीला और पीला रंग के मिश्रण से बनता है, इसलिए हरा द्वितीयक रंग है, ना कि प्राथमिक रंग। इसका सही उत्तर है हरा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन असमान है? लाल, हरा, पीला, बैगनी, नीला, बैगनी, नीला, नारंगी। इन 4 ऑप्शन में एक रंग दूसरे रंग से किस तरह का संबंध रखता है? पहले तो इसको समझ लें। लाल, हरा, हरा जो है लाल का विरोधी रंग है, और पीला बैगनी का विरोधी रंग है। नीला बैगनी का विरोधी रंग नहीं है, नीला नारंगी रंग का विरोधी रंग है। इसमें सभी जो है पहला रंग दूसरे का विरोधी रंग है, लेकिन ये तीसरे वाले ऑप्शन में नीला बैगनी का विरोधी रंग नहीं होता है, इसलिए सही उत्तर है 3। तीसरा ऑप्शन सही है, नीले का विरोधी रंग बैगनी नहीं है, यही असमान है, सबसे अलग है। CMYK में इनका अर्थ क्या होता है? सियान, मेजेंटा, येलो की ब्लैक। तो इनमें से C का मतलब सियान होता है, M का मतलब मेजेंटा होता है, Y का मतलब येलो होता है, K का मतलब की कलर होता है। इसकी जगह पे हम ब्लैक शब्द का प्रयोग करते हैं, कि K को हम ब्लैक बोलते हैं, वैसे इसका K से डिनोट करने वाला शब्द है की कलर। ठीक है, तो K को CMYK में K को हम क्या कहते हैं? की कलर बोलते हैं। तो ये जो है सभी ऑप्शन सही हैं। सियान, मेजेंटा, येलो, ब्लैक, ये CMYK के अर्थ हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, लाल का समीपस्थ रंग क्या होता है? नीला, पीला, हरा, नारंगी। तो समीपस्थ रंग वो होते हैं जो भी रंग होगा, अगर दूसरा रंग उसके साथ में है और वह एक दूसरे के रंग समाहित होते हैं, उसको हम समीपस्थ रंग कहते हैं। जैसे पीले में नारंगी,
तो नारंगी में लाल और पीला मिक्स होता है, इसलिए पीले में जो है नारंगी में पीले रंग की समानता है, इसलिए पीले रंग का समीपस्थ रंग क्या होगा? नारंगी हो जाएगा। वैसे लाल का समीपस्थ रंग क्या होगा? लाल में तो नीला होता नहीं, ना ही नीला में लाल होता है, पीले में लाल होता नहीं है, ना ही लाल में पीला होता है, हरा में पीला होता ही नहीं है, ना ही लाल होता है। इसलिए एक ही ऑप्शन बच रहा है, चौथा, नारंगी रंग। तो नारंगी रंग होता कैसे है, बनता कैसे है? पीला और लाल के मिश्रण से। इसलिए लाल में पीला रंग मिलाने से नारंगी बना, तो नारंगी में लाल और पीले की मात्रा है, इसलिए लाल जो है नारंगी का समीपस्थ रंग होगा। लाल का समीपस्थ रंग गुलाबी भी हो सकता है। पीले का जो है समीपस्थ रंग येलो आकर गैम्बोज येलो हो सकता है, और नारंगी रंग भी हो सकता है। इसका सही उत्तर है नारंगी। लाल रंग का समीपस्थ रंग होगा नारंगी। क्वेश्चन नंबर 14 है, चित्रकार का कार्य क्षेत्र क्या कहलाता है? चित्रकार का कार्य क्षेत्र क्या कहलाता है? कार्य क्षेत्र, विधान, वर्ग, रंग। इसका सही उत्तर है कार्य क्षेत्र। इसको हम अंतराल भी कहते हैं, स्पेस भी कहते हैं, ठीक है। स्पेस कहते हैं, अंतराल कहते हैं। चित्रकार का कार्य क्षेत्र, जहाँ पे चित्रकार कार्य करता है वही कार्य क्षेत्र कहलाता है। पहला ऑप्शन सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 15 है, अंतराल का विभाजन कितने में होता है, या कितने तरीके से हम अंतराल का विभाजन करते हैं? क्या 2 प्रकार के अंतराल होते हैं, क्या 4 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, या 1 प्रकार के होते हैं? तो इसका सही जवाब है 2 प्रकार के अंतराल होते हैं। एक समविभाजन होता है। समविभाजन का मतलब ये हो गया कि कोई भी चित्र जब बनता है तो वो सेंटर पे बनेगा, ताकि दूसरे साइड उसके चारों तरफ एक जैसा ही स्थान आमने सामने रिक्त रहे। ये समविभाजन हो गया। एक विषम विभाजन होता है, जिसमें एक साइड से एक तरफ से चित्र बनाया जाए और दूसरे सामने की तरफ चित्र ना बनाया जाए, स्थान को खाली रख दिया जाए, तो वो हो जाता है विषम विभाजन। तो केवल सम विभाजन और विषम विभाजन में ही अंतराल का विभाजन किया गया है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 2 प्रकार। पोत कितने प्रकार का होता है? पोत यानी टेक्सचर, अंग्रेजी में इसको टेक्सचर बोलते हैं, सतही गुण या बुनावट बोलते हैं। इसको वयन भी बोला जाता है। पोत को क्या बोला जाता है? वयन। इसको वयन भी कहा जाता है। ये जो है होते हैं 3 प्रकार के। पहला होता है प्राकृतिक यानी प्राप्त पोत, दूसरा होता है अनुकृत पोत, और तीसरा होता है सृजित पोत। अनुकृत पोत होता है, पहले तो प्राकृतिक पोत क्या है? प्राकृतिक पोत जो है स्वतः निर्मित यानी प्राकृतिक निर्मित पोत को हम प्राप्त पोत कहते हैं, जो पहले से ही प्राप्त होता है। अनुकृत पोत हम उसी प्राकृतिक पोत को जब हम किसी धरातल पे उसकी अनुकृतियाँ तैयार करते हैं, उसकी नकल करते हैं, तो वो होता है अनुकृत पोत। और एक सृजित पोत होता है, जो कि अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा, क्रिएटिविटी के द्वारा जो है कोई सृजित किया जाता हो, बनाया जाता हो, यानी मानव निर्मित पोत को हम सृजित पोत कहते हैं। यही कुल 3 प्रकार के पोत होते हैं। अनुकृत पोत का उदाहरण है आम्र वृक्ष, मानव निर्मित, प्रकृति चित्रण, खरगोश। आम्र वृक्ष, आम का वृक्ष जो है वो किस तरह का पोत होगा? ये प्राप्त पोत होगा, यानी प्राकृतिक पोत होगा।
मानव निर्मित पोत कौन सा होगा? सृजित पोत होगा। प्रकृति चित्रण यानी प्रकृति चित्र जो है ये अनुकृत पोत होगा, क्योंकि प्रकृति में जो चित्र बना हुआ है, प्रकृति का जो स्वरूप है उसको चित्रित करना यानी उसकी नकल करना, अर्थात में यही अनुकृत पोत है। इसका मतलब है कि तीसरा ऑप्शन सही है, प्रकृति पोत। अगला प्रश्न है, तान के क्या गुण होते हैं? रंगत, मान, सघनता या उपरोक्त सभी? तान में 3 गुण होते हैं। एक तो रंग होता है, फिर उसी रंग में जो है मान बढ़ जाता है, तो उसके बाद उसी रंग में मान जब घट जाता है तो उसको सघनता कहते हैं। ठीक है, तो रंग, मान और सघनता ये तीनों गुण जो है तान के होते हैं। वैसे ये प्रकाश के गुण भी हैं। रंगत, मान, सघनता ये प्रकाश के गुण होते हैं। तान के होते हैं रंग, मान, सघनता। तो उसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। किसी भी रंग में प्रकाश यानी मान आता है किसके मिश्रण से? सफ़ेद रंग के काला के मिश्रण से, नीले रंग के मिश्रण से या पीले रंग से के मिश्रण से। तो किसी भी रंग में प्रकाश तभी आता है जब उसमें सफ़ेद रंग मिलाते हैं, वाइट कलर जब मिक्स करते हैं। इसीलिए सही ऑप्शन होगा ये सफ़ेद रंग, यानी वाइट कलर जब हम किसी भी रंग में मिला देते हैं तो उसका प्रकाश यानी मान बढ़ जाता है। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, लास्ट क्वेश्चन। किसी भी रंग में काला रंग मिलाने से क्या होता है? रूप भद्दा दिखता है, सघनता आती है, प्रकाश आता है, आकार बनता है। देखिए, आकार तो बनता है, ठीक है, प्रकाश आता है, ये तो पूरी तरह से गलत है। रूप भद्दा हो जाता है, ये कई तरीके से सही भी है और गलत भी है, क्योंकि रंग अधिक मिल जाएगा तो वो भद्दा ही दिखेगा। आकार तो बन सकता है लेकिन प्रकाश नहीं आ सकता, तो रूप भद्दा होना ये भी गलत है, प्रकाश आता है ये भी गलत है, आकार बनता है सही है, बनता तो है ये है, लेकिन ये दूसरा जो ऑप्शन है सघनता आती है, तो सघनता इसका सही जवाब है, सघनता। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।